नमस्कार, मैं हूं अशोक पारिक और आप देख रहे हैं समाचार गढ़। वर्तमान में कोरोना वायरस के कारण भयावह स्थिति बनी हुई है और इसको लेकर सभी समुदायों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई है। स्कूल व अभिभावकों के बीच तनातनी की स्थिति बनी हुई है। सोशल मीडिया में काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इसको लेकर हमने श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के कुछ चुनिंदा अभिभावकों और स्कूल के मैनेजमेंट से बात की है और उनसे जानने की कोशिश की है कि आखिर किस प्रकार इसका समाधान हो सकता है। देखिए खबर। सर, क्या आपको लगता है कि कोरोना काल में जो स्कूलों की फ़ीस है वो माफ़ होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी वैश्विक महामारी कोरोना चल रही है और 22 मार्च से पूरे भारत में लॉकडाउन है। सभी आर्थिक धंधे उद्योग धंधे, दुकानें, रोजगार के सब साधन बंद है। इन्हीं के साथ स्कूल भी बंद है। तो जब कोरोना काल में हर आदमी के इतना भार पड़ा है, हर आदमी इफेक्ट हुआ है, इतना प्रभावित हुआ है कोरोना के मद्देनज़र, कोरोना के चलते, तो हम अभिभावक लोग ये स्कूलों से मांग करते हैं, जो निजी स्कूलें हैं उनसे मांग करते हैं कि वो भी इंसानियत और मानवीयता के नाते अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए और स्कूलों की जो जिस वक्त तक स्कूल बंद हुई है तब से लेकर जब तक स्कूल शुरू नहीं हो तब तक हमारी फ़ीस माफ़ हो और फीस माफ़ करके जो अभिभावक हैं उनको एक राहत प्रदान करे। ऐसा मेरा जो निजी विद्यालय है उन सब से मेरा निवेदन है और हम इस मुहिम में लगे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अभिभावकों को राहत मिले, उनको इस कोरोना की वजह से जो विपदा आई है, संकट के समय में उनको कुछ आराम मिले उनको, इसलिए हम ये काम फीस माफ़ी की मांग कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया में इस तरह की बातें भी सामने आ रही है कि जो निजी स्कूल के संचालक है वो जबरन फीस वसूली को लेकर जो है अभिभावकों से कोशिश कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना है? सोशल मीडिया में भी आ रही है और हम जिस स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूल में भी ये मैसेज आया है कि 5 जुलाई तक फ़ीस जमा करवाएं आप। तो अब ये बताओ कि कोरोना में अभी भी एक अघोषित लॉकडाउन लगा हुआ है और कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और हर जगह स्कूलें बंद है, सारे अभी उद्योग धंधे पूरी तरह चालू नहीं हुए, फिर भी निजी स्कूलों के द्वारा ये मैसेज देना, उनको एक व्हाट्सएप और टेक्स्ट में मैसेज करना कि 5 जुलाई तक आप स्कूल की फ़ीस जमा करवाए। तो आप बताइए अभिभावक ये फ़ीस अब कहाँ से लाएंगे इतनी जल्दी? उनके पास जब उनके पास खाने के इतने लाले पड़ रहे हैं तो वो इतनी बड़ी बड़ी स्कूलों की और इतनी बड़ी बड़ी उनकी फ़ीस है वो कैसे वहन कर पाएंगे अभिभावक? मुझे लगता है कि मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ, मुझे लगता है अभिभावक अभी फ़ीस देने के लिए वो तैयार नहीं है, न उनके पास पैसे हैं, तो इस वजह से उनको फ़ीस माफ़ी होनी चाहिए। क्या जो बातें सोशल मीडिया पर चल रही है उसका कोई प्रमाण है या नहीं है? देखिए 2 दिनों से ये खबर आ रही है, सोशल मीडिया पे भी आ रही है कि निजी स्कूल संस्थानों के जो संचालकों ने डूंगरगढ़ की एक स्कूल में बैठकर ये मीटिंग की है और ये निर्णय लिया गया है कि हम स्कूल की जो स्कूल फ़ीस की मांग कर रहे हैं वो स्कूल फ़ीस की मांग हम खारिज कर रहे हैं, हम स्कूल की फ़ीस माफ़ी नहीं करेंगे। ऐसा एक पोर्टल में भी आया हुआ है और श्री डूंगरगढ़ के जो हमारे दैनिक भास्कर पेपर आता है उसमें भी उनकी मीटिंग की फ़ोटो आई हुई है, बाकायदा उनके मीटिंग की पूरी न्यूज़ आई हुई है बाकायदा कि हम ये निजी स्कूल संस्थानों ने बैठ कर ये मीटिंग की है, ये निर्णय लिया गया है और उसमें ये भी लिखा गया है कि हम फ़ीस माफ़ी की घोषणा फ़ीस माफ़ नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने वहाँ पे लिखा है और एक पोर्टल में भी न्यूज़ आया हुआ है। तब हमें खबर लगा, हमें सबको पता ये बात हुई कि इन्होंने ये बैठ के निर्णय किया है। तो अभिभावकों के लिए ये निर्णय मान्य नहीं है और उनको बहुत ही एक तकलीफ देने वाला निर्णय है। इस दौरान तो उनको मीटिंग करके अभिभावक संचालकों को ये मीटिंग करनी चाहिए थी कि कोरोना काल में हर आदमी प्रभावित है और हर आदमी बहुत मुश्किल हालात में है, तो उनको तो आगे बढ़कर संवेदनशीलता का परिचय देते हुए उनको तो ये करना चाहिए था कि हम स्कूलों की फ़ीस है वो 2 महीने माफ़ कर रहे हैं और 3 महीने की माफ़ कर रहे हैं, 4 महीने की माफ़ कर रहे हैं, जितनी वो करें, जितनी उनकी घोषणा करें, मिलजुल के उनको अभिभावकों का सम्मान और उनका आत्मसम्मान की इनकी रक्षा करनी चाहिए थी उनको, जो क्योंकि अभिभावक हैं वो आज जब से उनके बच्चे विभिन्न स्कूलों में पढ़ रहे हैं तब से उनको फ़ीस देते आए हैं, जितनी उन्होंने फ़ीस कही उतनी उन्होंने दी है हमेशा। कोरोना 100 सालों में हमारी इस पीढ़ी में पहली बार आया है, तो ये पहली बार ऐसे हालात हुए हैं कि अभिभावक जब से स्कूलें बनी है तब से उनको फ़ीस देते आए हैं। अभिभावकों को मांगने का हक है या मांगने की जो ज़रूरत महसूस हुई है वो अभी हुई है। अभी इन हालातों में अगर ये कोरोना नहीं होता तो स्कूलों में वैसे ही चल रही थी जैसे पहले चल रही थी, आगे भी ऐसे ही चलेगी और स्कूलों में जो चीज़
समस्या स्कूलों में भी आती है, समस्या स्कूलों में भी आती है। तो स्कूल वाले मैनेजमेंट हैं, स्कूल वाले जो बड़े बड़े ट्रस्ट हैं या बड़े बड़े जो स्कूल संचालक हैं या छोटे स्कूल संचालक हैं, वो अपने हिसाब से बैठ के तय करें कि भाई रात इनको भी दी जाए, रात उनके शिक्षकों को भी दी जाए, रात स्कूल को भी मिले। तो मिलजुल के ये बैठ के मुद्दा सुलझाया जा सकता है। इतना कोई बड़ा मुद्दा इशू नहीं है कि हम फीस की मांग कर रहे हैं, तो फीस की मांग अभिभावकों की ये मांग जरूरी है और हक की मांग है, और ये फीस माफ़ी की मांग उनको आगे बढ़कर उनको करनी चाहिए थी। वो सहृदयता का परिचय, एक संवेदनशीलता का परिचय उनको स्कूल संचालकों को खुद देना चाहिए था कि हम ये माफ़ करें। तब होता है कि स्कूल हमारे साथ है। अभिभावक जो सोचते हैं कि ये स्कूल हमारी है, जिसमें हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उस पर हम घर की तरह, भाई भाई की तरह जोड़े हुए हैं। मुश्किल हालात में एक पड़ोसी का मदद करता है, भाई की मदद करता है। और यहाँ पे तो अभी ये हालात हो गया हमारे देश में कि भामा साहब ने लाखों रुपए दान किए हैं, लाखों करोड़ों रुपए दान किए हैं। जो कोई नहीं जानते थे उनको भी उन्होंने नकदी अन्न धन की सहायता दी है। तो निजी स्कूलों से तो हम 20 सालों से जुड़े हुए हैं, उनको देने में क्या तकलीफ आ रही है? कई बार क्या है कि निजी स्कूलों में जो मनमानी की बातें सामने आती है, फर्जीवाड़े की भी बातें जो है कई बार सामने आती है, तो किस तरह का जो सुधार है वो आप चाहते हो? हम स्कूलों में एक तो ये चाहते हैं जो RTE के एक्ट के तहत जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी जानकारी सबको साझा होनी चाहिए कि कौन सी RTE में पढ़ रहे हैं, किसके बच्चे RTE में पढ़ रहे हैं। RTE में पढ़ना कानूनन सही है और उनके गरीब बच्चों का पढ़ना जायज़ है, उनको पढ़ाना भी अच्छी बात है। निजी स्कूलों वाले उनको पढ़ा रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी बात है। उसमें मैं एक सुधार ये चाहता हूँ कि निजी स्कूलों में जो हम फीस दे रहे हैं, अब जैसे हमारे केंद्र सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी आह्वान कर रहे हैं कि ऑनलाइन, हर चीज़ में ऑनलाइन होना चाहिए, पेमेंट ऑनलाइन होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि स्कूलों में भी पारदर्शिता होनी चाहिए और हम लोग अभिभावक स्कूल में अपनी फ़ीस जमा करवाएं, चाहे बुक्स लें या कोई ड्रेस लें या कोई भी मटेरियल ले स्कूल से, कोई भी पेमेंट करें स्कूल को, 1 रुपये का करे, चाहे 10,000 रुपये का करे, चाहे 50,000 रुपये का करे, हम ऑनलाइन पेमेंट करें। और ऑनलाइन पेमेंट करने से ही स्कूलों की वास्तविक स्थिति सामने आ जाएगी कि आखिर में हकीकत में क्या है। सर, क्या आपको लगता है कि कोरोना काल में फीस माफ़ी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कोरोना काल में ये मानते हैं कि पिछले जो 3 महीने का कार्यकाल चला, इस कार्यकाल में वास्तव में हर आदमी की कमाई डिस्टर्ब हुई है और पेरेंट्स बच्चों को अपने क्षमता से ज़्यादा खर्च करके पढ़ाते हैं, उस पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मैं इस चीज़ के मैं पक्ष में हूँ कि सारी संस्थाओं को ये अपना एक निर्णय लेना चाहिए और उनका हमेशा बच्चों और पेरेंट्स के साथ स्कूल का जब जुड़ाव होगा तभी सारा कुछ होगा और उनको आगे आकर इसके बारे में कोई न कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए कि भाई हम इतने दिन की या 2 महीने या 3 महीने जो सेशन है उस सेशन की हम फीस नहीं लें, ऐसा उनको ज़रूर करना चाहिए। सोशल मीडिया में स्कूल संचालकों द्वारा जबरन फीस वसूली की बातें जो है सामने आ रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये कोई ऑथेंटिक खबर नहीं है और जो खबरें ऑथेंटिक नहीं होती है उस पर कमेंट करना कोई बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। अगर ये सोशल मीडिया पे जो चल रहा है ये अगर सच्चाई है उनकी, मैंने भी देखा था कि भाई ये जिला समिति की उनकी स्वयंसेवी संस्थाओं की कोई सभा हुई है और उस सभा में ऐसा निर्णय लिया है, लेकिन मैंने कहीं उनके मिनट बुक का कोई कॉपी या उनका कोई जिलाध्यक्ष या ब्लॉक अध्यक्ष का कोई लेटर मैंने किसी न्यूज़ या कहीं सोशल मीडिया पे देखा नहीं, तो मैं इसके बारे में कटाक्ष नहीं कर सकता। हालांकि अगर ऐसा कोई निर्णय लिया है कि भाई हम फीस माफ़ नहीं करेंगे या जबरन फीस वसूली की चीज़ है, तो अगर ऐसा किया है तो वो गलत है, लेकिन मैं नहीं मानता ऐसा कुछ हुआ है। इसमें और कुछ भी हो सकता है, इसलिए जब तक हमारे पास कोई अच्छी खबर नहीं हो, जो पुख्ता खबर नहीं हो, तो मैं उस पर कभी कमेंट नहीं करता। सर, एक बात ये भी सामने आ रही है कि अभिभावकों और स्कूल संचालकों के बीच तनातनी की स्थिति बनी हुई है, तो इसमें आपकी क्या राय है? पहली बात तो ये जो सोशल मीडिया पे जितना चल रहा है ऐसा है नहीं। अभिभावकों और संचालकों के बीच तनाव का मतलब है अपने बच्चों का फ्यूचर खराब करना, और जब भी ये एक शिक्षा में ऐसी चीज़ कतई अच्छी नहीं होती अगर ऐसा है तो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कुछ गलतफहमियां हैं, हो सकता है इनमें ये जो स्वयंसेवी संस्थाओं की जो भी समिति है उसको इस चीज़ को जो अभी चल रहा है सोशल मीडिया पर, इसको इस पर विराम लगाने के लिए आगे आना चाहिए। आगे आकर उनको कोई न कोई बात करनी चाहिए या उनका जो भी समाधान हुआ है, जो भी मीटिंग में प्रस्तावित हुआ है, उनको उनके सामने रखना चाहिए। और आप और हम सब या सारे नागरिक
अनावश्यक सोशल मीडिया पर ऐसी बात चलाकर ये शिक्षकों और संचालकों के बीच, गुरु और शिष्य के बीच में अगर भेद की जहाँ बात आती है, या शिष्य के मन में अगर गुरु के प्रति वो जो सम्मान की भावना को अगर ठेस पहुँचती है, तो ये शिष्य और गुरु और ये एक सभ्य समाज के लिए कतई अच्छी चीज़ नहीं है। एक सर ये इस तरह की बात भी सामने आ रही है कि कुछ जो अभिभावक है वो ये कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल से टीसी लेके और सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलवाने की बातें कर रहे हैं, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या इसका समाधान है वो इस तरीके से होगा? नहीं, वो तो भारत का हर नागरिक स्वतंत्र है, वो जहाँ चाहे अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और मैं तो हमेशा से ही ये अभिभावकों से या सब लोगों से ये कहता ही हूँ, और सरकारों से भी ये निवेदन करता हूँ कि अपने सरकारी स्कूलों का ढांचा सुधारें, उनकी व्यवस्थाएं सुधारें, और उनको सरकारी स्कूलों में जाना चाहिए। सरकारी स्कूलों में आजकल बहुत अच्छी पढ़ाई है, कोई दिक्कत नहीं है। वो सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल में जा सकते हैं, प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूलों में जा सकते हैं। दोनों की शिक्षा में स्वयंसेवी संस्थाओं की भी अहम भूमिका रही है, और अभी सरकारी स्कूलों में भी अच्छी स्टडी भी हो रही है, अच्छी व्यवस्थाएं धीरे धीरे आम जन को सरकार के साथ मिलकर, चाहे सरकार कोई भी हो, आम जन को भी सरकार के साथ मिलकर वहाँ जो भी व्यवस्थाएं हो उनको दुरुस्त करने चाहिए। और इसमें स्वतंत्र है, इसमें कोई ज़्यादा वो दिक्कत नहीं है भाई, आदमी जहाँ भी चाहे अपने बच्चे को पढ़ा सकता है, ये शिक्षा का अधिकार के तहत आता है। सर एक तो कोरोना काल के अंदर निजी जो शिक्षण संस्थाएँ हैं उनमें जबरन जो फीस वसूली की बातें जो सामने आ रही है, तो इस समय में जो फीस है वो माफ़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखो, लॉकडाउन के दरमियान बहुत से लोगों को बहुत सी परेशानियां हुई है, और शिक्षा की जहाँ तक बात है, ये प्राइवेट जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनमें बच्चे पढ़ने के लिए गए ही नहीं हैं। तो मेरा ये मत है कि इस दरमियान जो स्कूलें बन रही है और जहाँ पर छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए गई नहीं हैं, उनका फीस लेना ये मेरे को उचित प्रतीत नहीं होता। और मेरा आग्रह भी है सभी शिक्षण संस्थाओं से कि कम से कम मानवता के नाते और इस वैश्विक महामारी कोरोना के अंदर सभी लोगों ने भामाशाह के रूप में बहुत बड़ी हेल्प की है पूरे देश में, पीएम केयर्स हो, चाहे भामाशाह ये राशन किट वितरण हो, तो शिक्षण संस्थाओं को भी खुद आगे आकर के भी और इस फीस माफ़ी का ऐलान करना चाहिए। और अभिभावकों से भी आग्रह है कि मिल बैठ करके शिक्षण संस्थाओं से और उनके शिक्षण संस्थाओं को चलाने वाले सभी प्रशासक हैं उनसे भी बैठ करके और म्यूचुअल एक रास्ता निकाल करके और इस समस्या का हल करना चाहिए।